अव्यक्ति यात्रा साकार मुरली है, तो ये हिंदी में होगा। भाग्य बनाने आया ब्रह्मा ने अपने बच्चों को शिक्षाओं से सजाया। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। तू प्यार का सागर है, तो मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सुनाते हैं। जैसे कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो सतयुग में या स्वर्ग में तो बहुत मीठे होते हैं। इतने तो मीठे हो गए हैं, अभी भी उनकी बड़े प्यार से पूजा करते हैं, गोद में लेते हैं, तो जरूर सभी ऐसे मीठे होंगे। क्योंकि ये राजकुमार है, सो जरूर महाराजा बनते होंगे। तो यथा राजा महाराजा महारानी तथा प्रजा, वहाँ देखने में ऐसे आते हैं। तो कभी भी ये जो देवमान वगैरह वगैरह जो है, वो किसी ध्यान में किसके नहीं है कि कुछ होते हैं, समझा ना। ऐसी कुछ बात होती है नाराजगी की या कोई भी चीज की, उनके बुद्धि में होता ही नहीं, तो ऐसे कुछ बात होती होगी। और सबका मूल कारण है ही पवित्रता, क्योंकि कैरेक्टर होते हैं ना, इसको कैरेक्टर कहते हैं। कर्म तो अच्छी कर्म है बच्चे, और उनके साथ दूसरा भी चार कर्म है, वो एक नहीं है तो फिर दूसरे चार भी नहीं है। बल्कि ये है ही नहीं, वो निर्वाणी नहीं है, तो इनके जो भी ये है देवमान काम तो लो ये हुआ होते ये नहीं है। अब ये ड्रामा के प्लान अनुसार है, तो बच्चों को सभी मालूम पर आ गई। सत्युग त्रेता में जब रावण ही नहीं है, तो वहां दुख हो ही नहीं सकते हैं। ये भी तुम बच्चे समझ लो, जो समझदार बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे समझदार बन रहे हैं। ये तो बाप भी कहते हैं कि अभी कोई कोई बच्चे में कोई कोई ऐसे कुछ कम जासी होता होगा, बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं लायक बनने पर स्थान के, तो कहे जाते परियों के स्थान के। और तो कोई परिया हो नहीं सकती न बच्ची है, सत्य की सराधानी से और कोई परिया का नाम हो सकते हैं कहाँ? नहीं। हर प्रकार की खुशी, धन दौलत, ब्यूटी, और बहुत काल के लिए। तभी तो सन्यासी यहाँ के लिए कहते हैं। तो ये जो दुनिया है, इसमें है काल विस्ता समान सुख, थोड़ा बहुत सुख, और भेंट की जाती है तो बरोबर वहां के एवज में यहाँ खिलन भर का सुख है। बाप समझते भी है, तो बच्चों से अभी भूले चुके होती रहती होंगी जरूर। सभी कोई 16 कला तो नहीं बने हैं ना बच्चे, तो जितना हो सके इतना बोलो चुको से कुछ कम हो, इतना अच्छा है। तुम बच्चों को जैसे बाप और दादा को बगीचा देखने में आते हैं, फूलों का बन रहे हैं ना यहाँ, तुम बच्चे भी एक दो को चेतन फूलों को जड़ तो नहीं ना, समझते तो होंगे नहीं। ये कमल का फूल है, ये
ये उसका मोती का फूल है, ये फलाना फूल है, ये तो समझते होंगे नहीं। अभी तो थोड़े है, जब भी बहुत आते हैं एक एक ब्राह्मणी से पूछे जाते हैं तो फर्क तो रहते हैं बच्चे। तो ही गाया जाता है ह्यूमन फ्लावर्स, तुम फ्लावर्स बन रहे हो, तो ह्यूमन कांटे, तो नाम तो रखा जाते हैं नहीं। तो कांटा सतयुग में होता नहीं है, फूल और कलयुग में होता नहीं है। जब आप आवे तब आकर के चेंज करें। अच्छा बच्ची बाजा बजा। सत्य बाप और सतयुग को याद सदा ही रखना, ब्रह्मा वत्सो नई दुनिया का नव निर्माण है करना। दैवी ताज तख्त तुम लेना, दैवी ताज तख्त तुम लेना, बन के तिलकधारी। मीठे मीठे सिक्के दे रूहानी बच्चों पे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। आज 8वां दिन है स्मृति स्वरूप, दीदी मनमोहिनी, बाप समान, अतीन्द्रिय सुख, सच्ची गोपी की अतीन्द्रिय सुख। और मेरी स्मृति है अतीन्द्रिय सुख और मेरा स्वरूप है सच्ची गोपी। और लिखा है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। माय स्मृति सुपर जो कह रहे हैं मैंने आपको सुना दिया था। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति अव्यक्ति परिवार को। नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सुन पा रहे हैं, हम ब्रह्मा बाबा की मुरली हम सुन पा रहे हैं। कितना प्यार भरा मीठा बाबा है, हमारे पास बैठकर सुनाते हैं। बाबा ने कभी लेक्चर नहीं दिया। बाबा कहते हैं मैं बाप हूँ, मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ। मुझे पता है उस समय ज्यादा लोग नहीं थे हिस्ट्री हॉल में, 140 उतने लोग बैठ सकते हैं। जब दिल्ली आते थे बाबा तब 2000 भाई बहन होते थे। तो बाबा को माइक की जरूरत होती, तो बाबा कहते थे बाप बच्चों से माइक पर नहीं बात करते। बाबा बच्चों के पास बैठकर चिट चैट करना चाहते थे।
और जब हम सुनते थे इतना खो जाते थे, इतनी मीठी बातें सुनकर वो दिल को तीर लगता था। और बाबा कहते थे मीठा रहना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा था कि बाबा को हमने सुना भी। बहुतों को दादी प्रकाशमणि के बारे में पता है, और जानकी दादी तो पता ही है काफी सारे लोगों को। दादी को मधुबन में शायद मिले भी होंगे या पीस विलेज में मिले होंगे। आज किसी ने मुझे लिखा कि मैं ज्ञान में हूँ, 10 साल से हूँ, और कुछ न कुछ कारण से मैं मधुबन नहीं जा पाई। और वो मेरे दिल में था कि मैं क्यों नहीं जा पाए। और जब मैं अव्यक्ति परिवार में आती हूँ और जब मैं बाबा को और दादियों को सुनती हूँ तो मुझे बहुत सुकून और भरपूरता का महसूस होती है। और अभी वो संकल्प नहीं उठता कि मैं क्यों मधुबन नहीं गई। ऐसे आज मैं अनुभव पढ़ रही थी एक दो का कि उनको क्या अनुभव हो रहा है। तो ये आदि रत्नों को सुनकर उनको लगता है कि उनके जीवन में आदि रत्नों के गुणों को वो धारण कर रहे हैं। मैं बहुत भाग्यवान हूँ क्योंकि मैं बहुत दादियों के बहुत सम्मुख रहती थी। सिर्फ 2-3 दादियों के सम्मुख नहीं, सभी दादियों के बहुत नजदीक रही हूँ। बहुत सारे थे जब मैं आई, सभी सेंटर्स में, अलग अलग सेंटर्स में थे। और बा मुझे अलग अलग सेंटर पर भेजते थे, और जहाँ भी मैं जाती थी मैं उनका प्यार पाया, उनका खाना, उनकी सौगात, बहुत अच्छा। पर मैं बहुत लकी थी क्योंकि मेरी पालना, पर्सनल पालना मनमोहिनी दीदी से हुआ है। आपने ध्यान दिया, आपका ध्यान गया होगा जब बहुत 100-200 जैसे लोग आए और बाबा उनको अलग अलग नाम देना चाहते थे ताकि वो अपने लौकिक परिवार का नाम वो सब याद ना आए, दे अभिमान में ना आए। तो एक संदेशी ने बहुत सारे नाम लेकर, तो बहुतों का नाम मोहिनी था, हृदय मोहिनी, रतन मोहिनी। तो जब मैं ज्ञान में आई तो बाबा बोले कि आप सभी के साथ हो क्योंकि मेरा नाम मोहिनी है। लेकिन मन मोहिनी दीदी ने, जब मैं बाबा के पास आई, जब मनमोहिनी दीदी बाबा के पास आए, उनका नाम गोपी था। जैसे ही वो बाबा को उन्होंने देखा कि उनको लगा कि मैं बाबा की हूँ, मुझे यहाँ ही सेवा करनी है, तो और अपने माँ जिनको हम क्वीन मदर कहते हैं और उनकी छोटी बहन शीलेंद्रा दादी, ये तीनों, शीलेंद्रा दादी बहुत शक्तिशाली थे, तो तीनों ज्ञान में आए। वो तीनों बहुत बड़े परिवार से उनका संबंध था। वो सिंगापुर में रहते थे, बहुत फेमस है, नामी ग्रामी है उनके स्टोर सभी। तो तीनों ने निर्णय किया कि हमें समर्पित होना है, और बहुत तो उसके कारण बहुत जैसे एंटी हुए, क्योंकि जब इतने बड़े घर से संबंध रखते हुए समर्पित हुए तो सभी ने प्रश्न पूछा उनको क्यों ये करना है। पर उनका कोई इतना आकर्षण था बाबा से, तो उन्होंने कहा हम अपना जीवन ये जो अभी हम कर रहे हैं वैसे नहीं बिताने वाले हैं, घर गृहस्थ संभाल कर हमें, इसलिए वो समर्पित हो गए। तो मनमोहिनी दीदी का नाम गोपी था, और गोपी का मतलब ही है, आप सब जानते हैं,
वो कृष्णा के साथ उसका संबंध होता है। जब श्री कृष्ण जी ने मुरली बजाई तो सब गोपियां तो सब भागते थे, सब छोड़ छाड़ के भागते थे। अगर वो खाना भी पका रहे हैं सब छोड़ के भागते थे। तो बहुत गुप्त प्यार मुरली के प्रति। और शुरुआत में हमारे पास मशीन नहीं था ताकि मुरलियों की कॉपियां बना सके, नहीं, कुछ नहीं था। तो सबके पास अपना डायरी होता था और मुरली के पॉइंट्स लिखते थे और ऐसा लिखते थे। एक बार बाबा ने कहा ऐसा लिखो जो कोई भी पढ़ सके। कई लोग ऐसे लिखते हैं, हाँ मुझे ही तो पढ़ना है तो लिख देते हैं। तो ये बहनें सब मुरलियों से नोट्स बनाते थे। मुझे याद है जब मैं लंदन में थी दादी जानकी जी के साथ, तो शांतमणि दादी अपना नोट्स दादी को भेजते थे। तो 4 बजे शाम को चाय के बाद सबको बुलाते थे, आओ आओ बैठो, अगर चाय पीनी है तो दादी के पास होना है। तो हम सब बैठकर दादियों के नोट्स सुनते थे, मुरली से उन्होंने जो नोट्स लिया है। तो दीदी मुरली को पढ़ते थे, समझते थे, पर श्रीमत क्या है, क्या बाबा के क्या डायरेक्शंस हैं। और वो हमेशा कहते थे हमें सब डायरेक्शन फॉलो करना है बाबा के। अगर वो धारणा की हो, सेवा की हो, कोई भी बाबा मत देते हैं तो हमें उन्हें फॉलो करना है। मुझे याद है जब मैं दिल्ली में थी, बहुत हम 20-22 कन्याएं थे, लगभग उसी उम्र के थे, 18, 20, 22, और मैं 18 या 19 साल की थी तब। और दीदी मैं बहुत सुंदर तरीके से उन कहती थी कि सही तरीका क्या है करने का, वो बताते थे। हिंदी में उसे शिक्षा कहते हैं, जैसे गुरु शिक्षा देते हैं। जो शिक्षक पढ़ाता है वो अलग है, ये गुरु की शिक्षा। तो वो कहते थे कि मैं तुम्हारी सखी हूँ, दूसरे कहे उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती, तुम महसूस करो। बहुत प्यार से एक सखा के रूप में वो हमें सिखाते थे, वो ध्यान खिंचवाते थे। आजकल हम किसी का ऐसे ध्यान नहीं खिंचा सकते, पर मुझे हमेशा ये लगा जब भी उन्होंने कुछ ध्यान खिंचवाया किसी बात पर, वो वरदान था। मुझे याद है एक बार उन्होंने कहा हम किसी को देखने गए जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और वो व्यक्ति कुछ कह रहा था। शायद उन्होंने कहा कि मैं तो कभी बीमार नहीं होता, तो मैंने कहा कोई भी बीमार पड़ सकता है। तो उन्होंने तुरंत कहा हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि कभी भी किसी को ऐसे नहीं बोलो कि क्या कर सकते हो, क्या कर सकते थे। और हिंदी में से कहते हैं उल्हना, तुमने ये कहा और तुमने ये नहीं किया, उल्हना नहीं देना है कभी भी। हमें हमेशा वरदान देने हैं, दुआएं देनी है। मुझे अभी भी वो कमरा, वो व्यक्ति सब याद है। दीदी बोलते थे वरदानी बोल बोलो। और हमें सेवा पर जाना था और कभी देर हो जाता था रात को, ठीक था क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे हैं, पर रात में उतना सुरक्षा नहीं होता। तो वो कहते थे सदा ये स्मृति रखो कि आप जगत के माँ हो, जगत माता हो।
कहते थे चलो लेक्चर के बाद हम अपना सिर ढक के, उस दिनों में टैक्सी और कार नहीं थे, तो वो रिक्शा में बैठकर आ जाते थे, ऑटो रिक्शा में, और सुरक्षित पहुंच जाते थे क्योंकि मैं जगत माता हूँ। और मेरा पर्सनालिटी माँ के रूप में ही था, क्योंकि दीदी के कारण ऐसा बना, क्योंकि उन्होंने कहा कभी ये नहीं सोचो कि आप छोटे हो, अगर आप अपने को शिव शक्ति समझते हो, कोई भी आपको देहभान की दृष्टि से नहीं देख पाएगा। और वो बहुत अमृत वेले का उनका नियम बहुत अच्छा था। और जिस तरह से 14 साल उन्होंने जैसा अपना जीवन बिताया यज्ञ में, और बस उससे बाहर ही आए थे, और वो चाहते थे हम भी वैसा अपना जीवन बिताएं। तो मैंने उनकी शिक्षाएं, उनका जो भी उन्होंने ध्यान खिंचवाया, मुझे बहुत अच्छा था, क्योंकि कोई तो है बड़े जो हमें कह सकते हैं, वरना सबको पता है कोई आपकी महिमा करे तो अच्छा लगता है। पर दीदी के साथ एक बार मैंने कहा, वो दीदी ने कहा किसी ने कैंसिल किया, आप क्लास कराओ। जब उन्होंने कहा कि आपको करना है 10 मिनट में करना है क्लास, तो मैं कहती थी अगर मुझे थोड़ा पहले पता होता तो अच्छा था। तो दीदी ने कहा नहीं, आप गंगा हो, यही तो बाबा कहते हैं, तो गंगा को क्या करना है, क्या गंगा को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप आ रहे हो, कि जाना है। दोपहर का समय था, और उस दिन के बाद जब भी ज्ञान सुनाना हो, सेशन कराना हो, मैं ऐसे नहीं कह सकते हाँ मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे पता नहीं, नहीं। तो दीदी पूछते थे आप तालाब हो या गंगा हो, कोई भी तालाब नहीं बनना चाहता, क्योंकि अच्छा नहीं होता। जब से मुझे याद है, नहीं हमें गंगा बनना है। और गंगा क्या करते हैं, सदा बहते रहते हैं। पता नहीं आप में से कितने लोग हरिद्वार गए, कितने लोग गए हैं हरिद्वार। अगर हरिद्वार के कंटे पर आप बैठते हैं और आप सुन सकते हैं, बहुत सुंदर वो लहरों की आवाज, बहुत अच्छा होता है। एक बार हम दादी जानकी को लेकर गए थे हरिद्वार। मैं तो बहुत बार गई हूँ हरिद्वार, क्योंकि वो परिवार का जैसे पिकनिक होता है, तो परिवार उनका गुरु का आश्रम वहाँ होता था, तो वहाँ जाते थे बहुत बार। और शीतलता बहुत अच्छा रहता है। मेरी आंखों के सामने, और अभी भी वो जैसे वो गंगा की वो आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंजते हैं। तो तालाब में पानी एक ही स्थिर रहता है, पर गंगा बहती रहती है। माना आप ज्ञान को मनन कर रहे हैं, विचार सागर मंथन कर रहे हैं, और उसकी मीठी आवाज। और गंगा क्या करता है, पतित पावनी है। मैं बहुत बात कर सकती हूँ दीदी के बारे में, हम रोज थोड़ा थोड़ा लेंगे उनका। दीदी का एक और बहुत अच्छा गुण था, सर्व संबंध एक बाप के साथ। और जो हम बात कर रहे हैं वो आप और जानेंगे आगे। वो सिर्फ श्रीमत नहीं फॉलो कर रही थी, पर उनका नियम, दिनचर्या सब एक्यूरेट। वैसे ही हमें भी शिक्षा देते थे। एक बार मुझे याद है कि म्यूजियम बनाना था। अब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, जयपुर में थी।
तो हम सब कन्याएं बैठे थे और दीदी ने कहा कौन जाएंगे। तो हमें पता भी नहीं कि म्यूजियम क्या है, क्या करना है। अगर हमें पता है अच्छा तो फिर ठीक है। और उन्होंने मेरी तरफ देखा, आप हाँ भी नहीं बोल रहे हो। तो मैंने कहा मैं जाऊंगी, पर अगर मुझे पता हो कि क्या करना है। बस मैं ये बता रही हूँ, उनको सिर्फ हाँ या ना बताना होता है। एक दिन दीदी ने कहा अभी बाबा को भोग ऑफर करना है। मेरा चेहरा से पता चल रहा था कि अभी नहीं। तो उन्होंने कहा मैंने एक ही बार कहना है आपको। तो उन्होंने सिखाया कैसे हाँ करना है, कैसे हमें सदा बहते रहना है, क्या बोल बोलने हैं हर कदम में। अगर दीदी आसपास है आपको पता चलेगा। एक बार तो हमारी वो बड़े हैं, 14 साल तपस्या करके आए हैं और हम सब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके बाहर की दुनिया से तभी आए थे। तो हमने एक बार बैठकर उनको कहा हमें बहुत प्यार था और रिस्पेक्ट भी था, पर थोड़े जो नियम से थोड़ा रुकावट थी। तो हम सब बॉम्बे में बैठकर सभी दादियों के सामने बात की। तो ये जो गैप है, एज का, उम्र का गैप है, दृष्टिकोणों का जो गैप है, उसको हम कैसे छोटा करें। तो बहुत अच्छा वार्तालाप था वो। उनके कारण गोपी जो थे अतीन्द्रिय सुख का यही था। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, एक ही मेरा बाबा है। बहुत प्यारी थी, मीठी थी, पर मर्यादाओं में स्ट्रिक्ट है। और मुझे बहुत अच्छा, अगर छोटे उम्र से ही हमें सही मार्ग पता पड़ता है, अगर एक भी अल्फाज गलत हो वो हमें करेक्ट करते थे। तो मैं स्कूल्स में जाती थी मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए, प्रार्थना के लिए और लेक्चर करने के लिए। अगर मैंने एक कभी पता नहीं गलती से गलत शब्द बोल दिया, मैंने कुछ कह दिया गलत, तो दीदी को बताया कि ऐसे बताया मोहिनी ने। तो दीदी ने कहा नहीं आप ऐसे नहीं बोल सकते। कहने का भाव है वो नहीं चाहते थे हमसे एक भी भूल हो, हम अपने स्वमान और अपनी स्थिति से जरा भी नीचे ना आए। क्योंकि मुझे हमें याद रहता है दीदी ने क्या शिक्षाएं दी अपने संकल्पों को, अपने बोल और कर्म में। और वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने, मेरा तो एक ही बाबा। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे जीवन में दीदी का बहुत बड़ा पार्ट था। मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ दीदी के बारे में। श्रीमद, अमृत वेला और दिनचर्या और दिव्य मूर्ति। और जब वो बैठे दृष्टि देने के लिए, जब वो बैठते थे तो यही था कि एक एक करके सभी डबल फॉरेनर दीदी के कमरे में जाएंगे और उनसे दृष्टि लेंगे। और वो कहते थे हर एक को क्या करना है। थोड़े साल के बाद दीदी कहते थे, तो मैं कभी बोलती थी दीदी आप नहीं, कभी अभी हम कुछ बोले हमको क्या करना है। तो Okay, so last one thing is she taught us to be ever आखिरी ready. में उन्होंने क्या सिखाया कि एवर रेडी रहना है और निर्माण। कोई भी बाबा ने जो भी डायरेक्शन बाबा ने दिया हमें तैयार रहना है। और मुझे हैरान होता है हमने क्या क्या बात, क्या क्या चीजें की। और बाबा शक्ति भरता है।
अगर हम पहले ही कह दें पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे, हमने तो कभी नहीं किया, पर बाबा कह रहे मैंने कहा है, मेरा पूरा जीवन यही अनुभव रहा है, जो बाबा ने कहा हमने किया, तो वस्तुएं, व्यक्ति, समय सब कुछ आ जाता है। तो मुझे बहुत दीदी के प्रति मेरा बहुत प्यार है और रिस्पेक्ट भी है, और मैं बहुत कुछ उनके बारे में शेयर कर सकती हूँ। Om Shanti. Thank you. ओम शांति। Listening about दीदी, our Mohini दीदी Didi. के बारे में सुनना बहुत अच्छा है ना। Mohini इस Didi. हफ्ते हम मोहिनी And दीदी we से are मनमोहिनी दीदी के gonna बारे में सुनेंगे। listen more about Mohini भी Didi. मनमोहिनी दीदी के बारे में I और will सुनने के लिए invite अभी हम Sister Gayatri. Welcome, गायत्री Sister. बहन फरिश्ते को हम स्वागत करते हैं और भी उनके बारे में जानने के लिए। So today we start तो the आज first से, day of our आज पहला दिन है ancestral soul, दूसरे आदि रतन के बारे में और उनका स्मृति स्वरूप के बारे में जानने के लिए। वो मेरा भी गर्व है कि मैं दीदी जी के बारे में मैं शेयर कर रही हूँ। तो आने वाले 7 दिन हम ऐसे व्यक्तित्व, जो दीदी एक ही दीदी थे जब मैं ज्ञान में आई, और मनमोहिनी दी एक ही थे। दीदी बाबा पर, बाबा के पास आते ही उसके प्यार में खो गए। पूरे अगर यज्ञ में देखे दीदी एक ही थे। उनको अगर उनको बाप समान बनना का था तो 90% वो स्वरूप में थे और 10% बोलते थे। उनका सहज विधि था। बाबा ने कहा, दीदी ने सुना, दीदी ने याद किया और दीदी उसका स्वरूप बन गए। उन्होंने स्मृति स्वरूप बने क्योंकि उनको बाबा से वरदान मिला था और उनका मासूम था, मासूमियत था कि वो उन्होंने उसको माना और उन्होंने जो बाबा चाहते थे वो बने, वो स्वरूप बन गए। और जैसे दिन बीतते जाएंगे, मैं बाबा ने जो दीदी के प्रति बोल बोले हैं वो थोड़े थोड़े मैं आपको सुनाती जाऊंगी और उसके बाद एक अभ्यास करेंगे हम, और कैसे वो स्वाभाविक रीति से आत्मिक स्थिति में स्थिर हुए और बाप समान बने। हम पहले जो उनको बहुत स्वाभाविक था वहां से शुरू करेंगे। और वो स्वाभाविक था क्या? तो जैसा उनका नाम था उनका वैसा स्वरूप था, गोपी। तो दीदी को क्या अलग था? दादियों में अलग था, दीदी में एक विशेष संबंध था, एक बॉन्ड था बाबा के साथ। तो जब भी बाबा आए वो पर्सनल दीदी से मिलते थे और बात करते थे और सभी का खान जैसे खड़े हो जाते, बाबा क्या कहने वाले हैं दीदी को प्रति। दीदी से एक ही क्लास है, ज्यादा क्लास नहीं है। तो इसलिए मैं बाबा ने जो कहा उनके प्रति वो को मैं ढूंढती गई और पढ़ती गई। तो जब बाबा दीदी से बात कर रहे थे जैसे वो सचमुच उनकी गोपी है और बात कर रहे हैं, तो बाबा ने ये कहा, ब्राह्मण बनने का अनुभव ही है कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना। तो फिर बाबा वार्तालाप करने गए। आप जमुना के कंटे पर
महलों में रख सकते हैं, कौन रह सकता है? जिसने पुरानी दुनिया से हमेशा के लिए उसको त्याग करके बाबा को अपना साथी बनाया है सदा के लिए। जो श्री कृष्णा के साथ कौन पढ़ सकते हैं? जिसका विशेष पाठ है सदा शिक्षा देने की और पढ़ने की, और जो यहाँ पर ऐसा होंगे और वहां भी साथी होंगे, तो कौन कृष्णा के साथ रास करेंगे? जो अभी अपने संस्कारों का रास बाप समान अभी करेंगे संगम युग पर, वही वहां रास करेंगे। कौन रॉयल परिवार में आएंगे? जो सदा यहाँ अपनी रॉयल प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे, जो भी हद के आकर्षण में आकर्षित नहीं होते, सदा श्रृंगारित हुए वही रॉयल फैमिली के पार्टधारी होंगे। कौन वारिस बनेंगे? जो सदा यहाँ हक होगा, किसी भी हद से माया के वश में नहीं होंगे, वो सदा वहां भी उनको हक अधिकार होगा। इसका यादगार है जिसके चित्र में एक एक गोपी में गोपी वल्लभ के साथ जो बाप के साथ है, हर एक गोपी के अंदर से एक ही आवाज निकलता है, मेरा लौकिक, मेरा गोपी वल्लभ। दीदी का लौकिक नाम था गोपी। दीदी जैसे वही उनके सच्चे गोप है, विस्मृति से वो मिले और उनका जीवन अतीन्द्र सुख से भरा था। बाबा के उनको प्यार हो गया उस गोपी वल्लभ के साथ। एक प्यार की बूंद में वो खो गए और उनका सच्चा दिल उस खुशी में नाचने लगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आप अतीन्द्र सुख के बारे में जानना चाहते हो तो गोपी से पूछो, सच्चे गोपी से। तो आप कल अभ्यास वही करेंगे, अतीन्द्रिय सुख, गोपी, सच्चे गोपी। तो ये उनको यही एहसास था कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस एहसास से आपने मोहिनी दीदी से भी सुना, मुरली और अमृत वेला सबसे उनको बहुत महत्व देते थे दीदी, और वो आनंद की मूर्त थी, कभी दिल शिकस्त नहीं होती थी। अभी हम दीदी के बारे में जो वीडियो सुनेंगे आप देखेंगे। बाबा कहे पहले पहले सवेरे उठते ही, बाबा कहे पहले पहले सवेरे उठ के गुड मॉर्निंग करके, और जो टाइम अपॉइंटमेंट मिला है, जो टाइम हमें अपॉइंटमेंट मिला है, उस समय बच्चे बैठते हैं, जिस समय भी बैठते हैं, शरीर से डिटैच होकर के शरीर से डिटैच होकर के पूरा कनेक्शन बाबा से। A fixed time early in the morning. Wake up at that time, say good morning to Baba, and that fixed time, let there be the practice of becoming detached from the body and forge a full, total connection with Baba. बस पूरा संबंध भी जुट जाता है ऑटोमेटिकली, और कनेक्शन भी जुट जाता है, पूरा कनेक्शन बाबा के साथ। तब होता है जब मीठे बच्चे आप शरीर से अशरीरी बन करके और बाबा से मिले। At that time,
you're able to forge a connection with him and experience all the relationship with him. And when you practice that separation from the consciousness of the body, then you're able to experience a full connection with him. तो उसी समय का जो मिलना है वो सारे ही दिन में बहुत मदद करता है. The meeting of that time is something that helps us throughout the whole day. लेकिन न सिर्फ नियम पूर्वक मिलना है, लेकिन बिल्कुल ही जैसे उस अवस्था में ठहर करके, यानी शरीर से अशरीर, कभी भी आप नाउमीद नहीं होना, ये अभ्यास चलता रहे. Don't just sit at that time out of discipline, but let there be that detachment from the body and forging a connection with him in such a way. And whilst doing that, never become disheartened. फिर दूसरा पीरियड आया, क्लास में आकर के प्यारे बाप दादा के मधुर बोल सुने, और वो सब मधुर बोल जो सुने वो मीठे मीठे जो महावाक्य है, और साथ में डायरेक्शन मिलते हैं, कहीं फरमान मिलते हैं. एक ही मुरली से कई प्रकार का हम बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं. And then there is the second period when we come to class to listen to Baba's versions. At that time, we receive directions from Baba. We also receive orders from Baba. शिव बाबा याद है, वो लिखत है एंड में. Thank you. Her voice is the sweetest voice I've heard. बहुत धन्यवाद. इतनी मीठी आवाज दीदी का. अभी आने वाले कल का जो होमवर्क है, जो दीदी ने अभी कहा, तो अमृत वेले के लिए बहुत सहज है हमारा ध्यान लेने के लिए. जो दीदी को बहुत आसान हुआ, उनकी स्मृति स्वरूप बनने के लिए उनका आधार था, यही एक स्मृति था. Take shape and form is what she focuses on. इंद्रिय सुख का गोपी बनने के लिए क्या ध्यान दिया उन्होंने? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई. मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई. तो हमारी स्मृति होगा अतीन्द्रिय सुख, और स्वरूप होगा सच्ची गोपी. और दिन भर में जैसे दीदी ने कहा जब वो बात कर रहे थे, मैं सच्ची गोपी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ. पर अभ्यास क्या करेंगे कि हमें इस देह के बांध से डिटैच होकर बाबा से अपना कनेक्शन जोड़े कि हम कभी भी दिल शिकस्त ना हो, ताकि हमारा अतीन्द्रिय सुख हाईएस्ट लेवल में हो. तो हम पूरा दिन यही अभ्यास करेंगे कि हम अपने इस देह से डिटैच होके एक बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना, और रात को बाबा के साथ वार्तालाप करने से अच्छा कि हम थोड़ा सोचे कि हम बाबा को क्या बोल सकते हैं, दीदी क्या बोला होगा. सोने से पहले आप अपना खुद का करिए. मैं तो एक उदाहरण दे रही हूँ कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई. इस स्मृति से तो मैंने अपने सका गोपी वल्लभ के साथ मैंने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया. मेरा पूरा संपूर्ण करेक्शन उनके साथ. तो मैं आशा करती हूँ ये 3 सहज चीजें आप कल कर पाएंगे और अपना
अतीन्द्रिय सुख का अनुभव और सच्ची गोपी का अनुभव कर पाएंगे। अभी हम मिलकर 5 मिनट बाबा की याद में बैठें और अतीन्द्रिय सुख, सच्ची गोपी की अतीन्द्रिय सुख का स्थिति में हम बैठ जाएं और उसके अनुभव में खो जाएं। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। ओम शांति। देखो, ओम शांति का महामंत्र बोले हमको प्यारे बाप दादा की महावाक्य याद दिलाते हैं। Om Shanti. The sweet words of Om Shanti remind us of beloved Bapdada's supreme versions. तो अकाल तख्त पर विराजमान हो जाओ, अपनी स्वधर्म की सीट पकड़ लो, तो जैसी रही वृत्ति वैसी रहेंगी दृष्टि, वैसी रहेंगी अवस्था। So become seated on the immortal throne, catch hold of your stage of your original religion. So then, as is your attitude, so will be your vision, and then so will be your stage.
शांति। Beautiful experience. बहुत सुंदर अनुभव था। Sitting with Didi, taking दीदी Didi के साथ eyes, बैठकर दीदी से very दृष्टि profound, लेना deep silence. बहुत I शक्तिशाली want to say few और words गहरी on the शांति। joy. तो मैं थोड़ी अतीन्द्रिय सुख के बारे में सुनना चाहती थी। हिंदी में तो अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। कोई भी सुख हमेशा इंद्रियों के द्वारा आता है। अगर मैं कुछ सूंघती हूँ, हाँ बहुत अच्छा है। अगर मैं कुछ अच्छा सुंदर देखती हूँ, या अगर कुछ मैं स्वाद का अनुभव करती हूँ, तो जो आनंद और सुख है वो इंद्रियों से आता है। लेकिन जब हम अति इंद्रिय सुख कहते हैं, तो ये आनंद, ये सुख, खुशी जो है वो कोई भी इंद्रियों के कारण नहीं आ रहा, लेकिन वो आत्मा से आ रहा है। अपने निज स्थिति में, अशरीरी स्थिति में, या बाबा की याद में आ रहा है। वही सच्चा सुख है, आनंद है। इतने हद तक समा जाए, इतना आनंदमय स्थिति, तो वही सचमुच अतीन्द्रिय सुख। उसका मतलब है थोड़े टाइम के लिए नहीं कि हम इंद्रियों का सुख ले रहे हैं। अतीन्द्रिय सुख ही सदा काल का सुख है और सच्चा सुख है, जिससे शक्ति भी मिलती है, नशा भी मिलता है, हम गोपी बन सकते हैं। Om Shanti. So beautiful. You all will be in super sense of joy like gopis and gopis. Not only gopi, but gops also for brothers. So good night, everyone. Om Shanti.